एकता कपूर इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने लगभग 30 सालों तक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली काम किया। उनके करियर की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई जब कैप्टन हाउस और हम पान जैसे शोज टीवी पर आने लगे और धीरे धीरे एकता कपूर एक पहचान बनने लगी। अर्ली 20s का फेज एकता कपूर के करियर का सबसे डोमिनेंट एरा माना जाता है। जब के सीरीज के शोज टेलीविजन पर आए तब एकता कपूर का टीवी क्लियर और अनकंटेस्टेड डोमिनेंस दिखाई देने लगा, क्योंकि उनके ईयरली पॉपुलर शोज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे सुपर हिट शोज ने उन्हें इंडियन टेलीविजन का सबसे पावरफुल कंटेंट प्रोड्यूसर बना दिया। फिर 2010 तक आते आते एकता कपूर ने अपना कंटेंट सिर्फ स्टार प्लस तक लिमिटेड नहीं रखा। जी टीवी, सोनी टीवी और बाकी मेजर चैनल्स पर भी बालाजी टेलीफिल्म्स के शोज रेगुलरली टेलीकास्ट होने लगे, जैसे पवित्र रिश्ता, कितनी मोहब्बत है, ये है मोहब्बतें, जोधा अकबर, प्यार की ये कहानी, बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी आशिकी तुमसे ही, कसम तेरे प्यार की और तेरे लिए जैसे शोज ने अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट को कनेक्ट किया। 2015 तक बालाजी टेलीफिल्म्स के शोज लगभग हर मेजर टीवी चैनल पर चल रहे थे। हर एज ग्रुप की ऑडियंस इन शोज को फॉलो कर रही थी। इसी फेज में कुछ शोज इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि उनके मल्टीपल सीजन भी बन गए, जैसे ब्रह्म राक्षस, कसौटी, कवच, जी टीवी की भाग्य सीरीज, बड़े अच्छे लगते हैं और रिसेंटली क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2। लेकिन आज अगर हम बालाजी टेलीफिल्म्स के टेलीविजन प्रेजेंस को देखें तो पिक्चर काफी बदली हुई नजर आती है। 2025 तक आते आते एकता कपूर के कई लॉन्ग रनिंग और पॉपुलर शोज ऑफ एयर हो चुके हैं, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, भाग्य लक्ष्मी, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य और परिणीति जैसे शोज ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। इस वक्त बालाजी टेलीफिल्म्स के सिर्फ 2 शोज टेलीविजन पर चल रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 और नागिन सीजन 7। नागिन फ्रेंचाइज पिछले 10 सालों से बालाजी टेलीफिल्म्स का सबसे सिग्निफिकेंट और सक्सेसफुल टीवी ब्रांड बना रहा। सिर्फ एकता कपूर के लिए ही नहीं बल्कि कलर्स टीवी के लिए भी ये शो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना रहा। 2015 में लॉन्च होने के बाद नागिन एक ऐसा सुपरनैचुरल शोज बना जिसमें हर सीजन के साथ टीआरपी रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। सीजन 1 से ही शो ने एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर ली और इसी फ्रेंचाइज के थ्रू कई एक्टर के करियर को भी एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला। आज भी टेलीविजन पर एकता कपूर का नागिन ही एक ऐसा शो है जिसके साथ ऑडियंस की हाइप जुड़ी हुई है। लेकिन ये भी सच है कि पिछली कुछ सालों में नागिन के लिए ऑडियंस का एक्साइटमेंट पहले जैसा नहीं रहा। शो अभी भी डिस्कस होता है, ट्रेंड में भी आता है, लेकिन सवाल ये है क्या ये हाइप अब भी उतनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर शो सिर्फ अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी पर ही सरवाइव कर रहा है और कहीं नागिन एक और स्ट्रेच ड्रैग फ्रेंचाइजी तो नहीं बन चुका। नागिन का पहला सीजन 2015 में जरूर आया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अचानक नहीं बना। इसकी प्लानिंग 2011 के आसपास ही शुरू हो चुकी थी, जब एकता कपूर की फिल्म द डर्टी पिक्चर रिलीज हुई। ऐसे मत देखो, लगता है मैरिनेटेड मुर्गी को तंदूर देख रहा है। उस वक्त एकता कपूर नागिन को एक टेलीविजन शो नहीं बल्कि एक प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म के फॉर्म में बनाना चाहती थी। इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ जैसे बिग एक्ट्रेसेस को भी अप्रोच किया, लेकिन इंडस्ट्री के काफी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि स्नेक बेस्ड फोकलो पर बेस्ड स्टोरी मॉडर्न ऑडियंस के साथ कैसे वर्क करेगी। एकता कपूर का मानना था कि इंडिया में स्नेक बेस्ड स्टोरी हमेशा से पॉपुलर रही है, चाहे वो फिल्म हो या टेलीविजन। 90s और 20s के एरा में ऑडियंस का इस जॉनरा के लिए क्लियर इंटरेस्ट रहा। इससे पहले 1998 में नागिन नाम का एक शो आया था। इसके बाद 2007 में नागिन वादों की अग्नि परीक्षा भी काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म के लेवल पर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, तो एकता कपूर ने डिसाइड किया कि इसी कॉन्सेप्ट को टेलीविजन पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। नागिन के थ्रू एकता कपूर का एम था ऑडियंस को एक थ्रिलिंग, एंटरटेनिंग और डिफरेंस एक्सपीरियंस देना जो रेगुलर सास बहू ड्रामा से कम्प्लीटली अलग हो। इसलिए शो को लिमिटेड एपिसोड के साथ प्लान किया गया ताकि ये एक एंडलेस डेली सोप ना बन जाए। शो को वीकेंड 1 आवर फिक्शन फॉर्मेट में लॉन्च करने का प्लान था। स्ट्रॉन्ग कास्टिंग, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, हाई प्रोडक्शन वैल्यूज, इफेक्टिव वीएफएक्स और करेक्ट टाइम स्लॉट के साथ नागिन को 2015 में लॉन्च किया गया। जब नागिन सीजन 1 प्रीमियर हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इंडियन टेलीविजन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में शो हिंदी टीवी टीआरपी चार्ट में नंबर 1 पहुंच गया, जो एक सुपर नेचुरल वीकेंड शो के लिए काफी रेयर अचीवमेंट थी। आज भी नागिन सीजन 1 को फ्रेंचाइजी का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट मेमोरेबल सीजन माना जाता है। स्टोरी सिंपल थी लेकिन उतनी ही इंगेजिंग भी। हर एपिसोड में
सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। मोनी रॉय ने शिवन्या के कैरेक्टर को एफर्टलेसली कैरी किया। उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और नेचुरल ग्रेस ने रोल को बिलीवेबल और पावरफुल बनाया। वहीं अदा खान की बात करें तो उन्होंने नेगेटिव रोल में इक्वली स्ट्रॉन्ग और आइकॉनिक इम्पैक्ट छोड़ा। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने कैरेक्टर्स के थ्रू स्टोरी को स्मूथली सपोर्ट किया। सुपरनेचुरल और माइथोलॉजी एलिमेंट जैसे शिव तांडव सीक्वेंस, पूजा रिचुअल्स और टेंपल सीन्स स्टोरी को इंटेंस और बिलीवेबल बनाते थे। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन हर सीन और मूड के साथ परफेक्टली सिंक थे, जिस वजह से सस्पेंस और इमोशनल मूवमेंट और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगते थे। सेट्स और कॉस्ट्यूम एलिगेंट, ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक थे। कोई फ्लैशी या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं थी, जिस वजह से एक रियल नागिन वाइब क्रिएट होती थी। इसी वजह से नागिन सीजन 1 आज भी ऑडियंस के बीच इतना पॉपुलर है और बाद के सीजन उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए। सीजन 1 के बाद सीजन 2 के लिए ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट थी, स्पेशली पुरानी कास्ट की वजह से। मोनी रॉय और अदा खान की एक्टिंग को फिर से काफी ज्यादा पसंद किया गया। सुधा चंद्रन और अदा खान के बीच के फनी मोमेंट्स भी ऑडियंस को काफी एंटरटेनिंग लगे। इसी वजह से सीजन 2 भी अच्छा चला और लॉयल व्यूअर्स कनेक्टेड रहे। उसके बाद सीजन 3 में कम्प्लीटली न्यू कास्ट थी, लेकिन सरप्राइजली केमिस्ट्री फिर से काम कर गई। रेटिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी और शो ने टीआरपी चार्ट में अच्छा परफॉर्म किया। कॉमर्शियली ये सीजन सक्सेसफुल रहा, लेकिन सीजन 4 आते आते इम्पैक्ट कम होने लगा। उसके बाद सीजन 5 भी ऑडियंस के बीच न उतना पॉपुलर रहा और न ही पहले के सीजन जितना सक्सेसफुल हो पाया। यहीं से फ्रेंचाइजी का ग्रेजुअल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उसके बाद नागिन 6, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने वाला सीजन बना। ये लेंथ के मामले में सबसे लॉन्ग रनिंग सीजन था, लेकिन स्टोरी लाइन, राइटिंग और डायलॉग डिलीवरी को ऑडियंस ने काफी वीक माना। सुपरनेचुरल थ्रिलर होने के बजाय शो ज्यादा मेलोड्रामेटिक डेली सोप जैसा लगने लगा, जहां फैंटेसी और मिस्ट्री का इम्पैक्ट काफी कम हो चुका था। नागिन जैसे सुपरनेचुरल शो में वीएफएक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नागिन 6 के वीएफएक्स को देखकर शो हेवली ट्रोल हुआ। फाइट सीन्स और ट्रांसफॉर्मेशन के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होकर मजाक बन गए एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन भी एक मेजर इशू बना। इनिशियल सीजन में आउटफिट्स कैरेक्टर ओरिएंटेड और ट्रेडिशनल थे। शिवन्या और शेषा जैसे कैरेक्टर जेन्युइनली नागिन लगते थे, लेकिन बाद के सीजन में स्टाइलिंग ज्यादा फ्लैशी और रैंडम हो गई, जिससे कैरेक्टर सुपरनेचुरल कम और ओवर ग्लैमर ज्यादा दिखने लगा। अगर देखा जाए तो कास्टिंग कभी नागिन की प्रॉब्लम थी ही नहीं। हर सीजन में कैपेबल एक्टर्स आए, चाहे वो मोनी रॉय हो, अदा खान हो या सुरभि ज्योति या अब प्रियंका चहर चौधरी भी, एंड केमिस्ट्री का इशू भी कभी नहीं रहा। रियल इशू हमेशा वीक राइटिंग और पुअर एग्जीक्यूशन ही रहा। बालाजी के कई शोज में ये पैटर्न दिखाई देता है। शुरुआत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी को अननेसेसरी स्ट्रेच किया जाता है, प्रॉब्लम क्लियरली नजर आने लगती है। नागिन 7 के प्रोमोज रिलीज होते ही ऑडियंस का रिएक्शन नेगेटिव रहा। फर्स्ट प्रोमो फेक और एआई जनरेटेड जैसा लगा, जिसमें ऑर्गेनिक टच मिसिंग था। प्रियंका चहर को भी उनके लुक और कॉस्ट्यूम की वजह से अननेसेसरी हिट मिला, लेकिन टेलीकास्ट के बाद परफॉर्मेंस लेवल पर प्रियंका को ऑडियंस ने काफी हद तक अप्रिशिएट किया। आखिर में बात वहीं आकर रुकती है, एक्टिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर राइटिंग और डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शो फेल ही हो जाता है। अगर नागिन 7 में राइटिंग स्ट्रॉन्ग रही एंड कैरेक्टर को प्रॉपर डेवलपमेंट मिला और अननेसेसरी क्रिंज ड्रामा से बचा गया, तो शायद ऑडियंस इस सीजन को एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन अगर ये सीजन भी स्ट्रेच स्टोरी लाइन, वीक राइटिंग और रिपीटेटिव डायलॉग्स फॉलो करता रहा, तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग सीजन बन जाएगा। इस पॉइंट पर ऑनेस्टली इनिशियल सीजन को रिवॉच करना नए सीजन फॉलो करने से ज्यादा बेहतर है। आज एकता कपूर के कई सक्सेसफुल शो के मल्टीपल सीजन बन चुके हैं, लेकिन नए सीजन न पहले जैसे सक्सेसफुल रहे, न ही उनमें कोई जेन्युइनली फ्रेश कंटेंट देखने को मिला। अब सवाल ये है, क्या एकता कपूर का टेलीविजन डाउनफॉल ऐसे ही चलता रहेगा या फिर वो अपनी स्टोरी टेलिंग और कंटेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाएगी?